बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप की किसी अच्छे कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिस ऑप्शन के थ्रू आप यूरोप चले जाएं और किसी अच्छे कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंट्री आपके लिए सूटेबल है, तो आज मैं आपको बताता हूं नेदरलैंड्स के बारे में। नेदरलैंड जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत जबरदस्त कंट्री है। इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है और पे भी बहुत अच्छी है। नेदरलैंड्स का आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक जबरदस्त प्रोग्राम और ये है स्टार्टअप एसेंशियल पर्सोनल रेजिडेंस परमिट। ये रेजिडेंस परमिट आपको तब मिलता है अगर आप किसी स्टार्टअप में जॉब करें तो आपने करना यह है कि नेदरलैंड्स के स्टार्टअप्स में जॉब ढूंढनी है और अगर आपको किसी स्टार्टअप में जॉब मिल जाती है नेदरलैंड में तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। क्विकली मैं इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट आपको यह है कि आपको पे बहुत अच्छी मिलेगी और दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको कंपनी जो है वो जो स्टार्टअप है जिसमें आप जॉब करेंगे उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो आपको 1% शेयर दे। और तीसरा बेनिफिट आपको यह है कि 3 साल का आपको रेजिडेंस परमिट, जिसको आप सादा लफ्जों में वर्क परमिट कह सकते हैं, वो मिल जाएगा जो कि एक्सटेंडेबल होगा और 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता है यूरोप में और नेदरलैंड्स में जाकर सेटल होने का। तो स्टार्टअप एसेंशियल पर्सोनल रेजिडेंस परमिट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है वो क्विकली हम देख लेते हैं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट स्क्रीन पर नजर आ रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट है नेदरलैंड्स की। यहाँ पर आपको जो रेजिडेंस परमिट नजर आ रहा है वो है रेजिडेंस परमिट फॉर एसेंशियल स्टार्टअप पर्सोनल। एक्चुअली ये एक पायलट प्रोग्राम है जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट मिड 2025 तक ये जारी है। हम क्विकली इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए हैं। मैं जस्ट वो उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करूंगा जो एम्प्लॉय के हिसाब से हैं। मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूं लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स में हो सकता है मैं बीच में से स्किप कर दूं जो एम्प्लॉय के लिए नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो लाजमी फुलफिल करनी है। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट जो भी हैं उनको आप छोड़ दें। एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आप जो है नेदरलैंड की जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए और तीसरा जब आप नेदरलैंड्स जाएंगे तो वहां जाकर एक टीबी टेस्ट कराएंगे। टीबी टेस्ट क्या होता है? यूजुअली जैसे यूके के लिए होता है एक एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे, और उसमें आपको पता चल जाता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को टीबी है या नहीं है तो वहां पर जाने के बाद ही आपने करवाना है। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है जो हर किसी ने फुलफिल करनी होती है। तो यहाँ पर बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादातर स्टार्टअप के वाले से हैं, आपके एम्प्लॉय के साथ रेलेवेंट नहीं है ये चीजें। आपसे रेलेवेंट जस्ट यहां तक अभी तक एक चीज आई है कि जो आप एम्प्लॉय होंगे वो एक्सपर्ट होने चाहिए अपनी फील्ड में, और दूसरी चीज आपसे यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए स्टार्टअप के साथ या एम्प्लॉयर के साथ। आपकी मिनिमम जो सैलरी थ्रेशोल्ड है, इनकम रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करनी हो तो 2600 प्लस जो है वो यूरोज इसकी सैलरी है, 2600 समथिंग यूरोज है। तो ये लाजमी ग्रॉस सैलरी है, ये नेट सैलरी नहीं है, टैक्स की डिडक्शन इसके अंदर बाद में होगी। तो ये आपकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। और यहां पर आपको जो मैं चीज बता रहा था वो ये है कि द एम्प्लॉय विल बी गिवन एटलीस्ट 1% शेयर इन द कंपनी। तो स्टार्टअप बाउंड है इस चीज के लिए कि आपको 1% शेयर लाजमी देगा कंपनी में। तो उसके बाद भी आप अगर लेना चाहें और शेयर तो मजीद भी ले सकते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपकी जो है वो वेल्थ या आपकी जो वर्थ है वो भी बढ़ती जाएगी साथ साथ। यहां पर है जी प्रोसेस एंड कॉस्ट। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं और उसके साथ साथ कॉस्ट बताई गई है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो चेक द रिक्वायरमेंट्स है और रिक्वायरमेंट्स हम देख चुके हैं। दूसरी चीज है कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके अंदर मेंशन है सारे डॉक्यूमेंट्स, वो आप जैसे जैसे कंट्री वाइज शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर चेकलिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं और रेडी करने हैं। फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है, अप्लाई कर देना है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो बेनिफिशियल चीज जो है वो ये है कि
आपका एम्प्लॉयर आपकी जगह अप्लाई कर सकता है और आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पे फॉर द एप्लीकेशन फी, तो 380 यूरो एप्लीकेशन फी है। वेट फॉर द डिसीजन, तो 90 डेज इसका यूजुअल प्रोसेसिंग टाइम है। इन केस आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है तो फिर 90 डेज से ज्यादा भी लग सकता है। डिसीजन आ जाता है तो जब आपका अगर पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अगर नेगेटिव डिसीजन आ जाता है तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। जो एम्प्लॉय है उसको MVV मिल जाएगा और ये एक किस्म का वीजा टाइप है, रेजिडेंस परमिट आपके साथ मिल जाएगा और आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। ये वैलिड होता है 3 महीने के लिए और विद इन 3 मंथ्स आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंस परमिट जो है वो आपका एम्प्लॉयर कलेक्ट कर लेगा और आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको रेजिडेंस परमिट आपके एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। यहां पर 2 एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहे हैं। पहला एप्लीकेशन फॉर्म वो है अगर आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेगा, और अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे एम्बेसी में जाकर अपने कंट्री से तो सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। ये था जी नीदरलैंड का एसेंशियल स्टार्टअप पर्सनल रेजिडेंस परमिट, और ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको इसकी बता दी हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने स्टार्टअप में जॉब्स ढूंढनी है नीदरलैंड्स में, और उसके बाद का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूं। आपका एम्प्लॉयर भी आपको हेल्प करेगा साथ साथ, और आप इस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इसको सदका जारिया समझ कर जरूर शेयर कर दें। आपको भी इंशाल्लाह इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।